कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में आज मैं आपसे फेस के बारे में बात करूंगा। यह फेस का पार्ट 1 है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पेशेंट क्लिनिक में एंटर कर रहा है तो हम दो तरीके से उसको पहचान सकते हैं यदि हम अनुभवी हैं। पहला कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दूसरा उसका टेम्परामेंट और मेंटल कैसा है। मेंटल पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो सामने नज़र आती है और जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे एक पेशेंट आपकी क्लिनिक में एंटर करता है और आपने देखा कि उसके जो फेस पर बाल हैं, ख़ास तौर से आईब्रोज वाले बाल हैं, वो लेटरल हाफ से यहाँ से गए हुए हैं, उड़े हुए हैं, यहाँ तक बाल हैं और इधर से उड़े हुए हैं बाल। तो इसमें मेडिसिन आती है कालीकार्प एंथ्यूजा। कालीकार्प के बारे में यूँ तो मैं कल के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ कि कालीकार्प एक तो चिली मेडिसिन होती है, दूसरा कालीकार्प में स्टिचिंग पेन्स होते हैं और इसमें जो पेन्स हैं ये पेन वाली जगह लेटने पर इनमें एग्रावेशन होता है। इसको हम आसानी से ब्राइनिया से डिफर कर सकते हैं। थ्यूजा यह तो वार्ड्स में दी जाती है, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भी डिजीज की मेडिसिन होम्योपैथी में नहीं होती, क्योंकि अगर डिजीज की मेडिसिन होम्योपैथी में देनी है तो एलोपैथी क्या बुरी है। पेशेंट की मेडिसिन होम्योपैथी में होती है, उसके लक्षणों से उसको पहचाना जाता है। थ्यूजा इसमें इसका एक बहुत स्पेसिफिक मेंटल सिम्टम होता है। इसको ऐसा लगता है कि इसके हाथ पैर हैं, इसकी जो बॉडी है वो ग्लास की बनी है, कांच की बनी है। ये बड़ी ध्यान से चलता है और इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं टकरा गया तो ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी टूटकर बिखर जाए। आईब्रोज बुशी, कई लोगों में आपने देखा होगा ये आईब्रोज पे बहुत घने बाल होते हैं, ऐसा लगता है जिससे झाड़ी उग रखी हो और बाल बाहर निकले रहते हैं। इनमें जो मेडिसिन आती है वो आती है मेडोरिनम एंड सल्फर। मेडोरिनम सल्फर दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है। यूँ तो सल्फर जो है वो एंटीसोरिक रेमेडी है और मेडोरिनम है वो एंटीसाइकोटिक रेमेडी है। तो आप ये जान सकते हैं कि ये जो सिम्टम हुआ ये सोरा और साइकोसिस कंबाइंड सिम्टम होता है। मेडोरिनम हॉट पेशेंट होता है। मेडोरिनम को पहचानना है तो इसकी एक दो खास बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको मेडिसिन को अगर एक ही सिम्टम पे दो या दो से अधिक मेडिसिन आ रही है तो आपको उनके अंदर क्विक डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, आपको उनके डू एंड डोंट्स आने चाहिए। मेडोरिनम जो है इसको एक तो जुकाम की कैटार की हिस्ट्री होती है, ये मस्ट होती है इसके अंदर, अगर ये नहीं है तो पेशेंट मेडोरिनम नहीं है। दूसरा मेडोरिनम नी चेस्ट पोजीशन पे सोता है, उकड़ू होकर सोता है, उसका बच्चा उकड़ू होकर सोएगा। तीसरा जो मेडोरिनम है कि ये आइसी कोल्ड वाटर पसंद करता है, इवन ये कच्ची बर्फ तक खा जाता है। सल्फर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि सल्फर जो है ये हॉट रेमेडी होती है। बर्निंग, रेडनेस, हीट, ये सब इसके चीफ पॉइंट्स होते हैं। लेकिन सल्फर में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सल्फर को मीठा बहुत पसंद होता है, सल्फर सीधा खड़ा नहीं रह सकता। मैं मेनली अभी आपको सिम्टम पर मेडिसिन की बात करूंगा। अगर मैं हर मेडिसिन के सिम्टम्स बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेडिसिन के लिए मैं अलग से सेक्शन लूंगा। इसके बाद आता है आईब्रोज फ्यूज्ड। आईब्रोज फ्यूज मतलब दोनों आईब्रोज मिली रहती है, कई लोगों की आपने देखा होगा। इसमें जो मेडिसिन आती है दैट इज कालीनाइट्रिकम एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ, इट इज ए चिली रेमेडी। कालीनाइट्रिकम भी चिली रेमेडी होती है। कालीनाइट्रिकम एक रेयरली या कम यूज्ड मेडिसिन होती है, अपन ये कह सकते हैं। इसका एक या दो सिम्टम आप चीफली याद रख लें कि इसको अस्थमा होता है और स्पेशली कार्डियक अस्थमा होता है। और जब पेशेंट को कार्डियक अस्थमा होता है तो इसके सडन पूरी बॉडी में ड्रॉपसी हो जाती है,
ये काली नाइट्रिकम का चीफ सिम्टम है। अब आता है हेयर फॉल फ्रॉम लोअर आई लैशेस। ये आई लैशेस है, ये अपर आई लैशेस हैं, ये लोअर आई लैशेस हैं। आपने देखा कि पेशेंट के जो लोअर आई लैशेस हैं वो बिल्कुल डिवॉइड ऑफ हेयर है, उनके ऊपर एक भी बाल नहीं है। तो ये सबसे स्पेसिफिक और चीफ सिम्टम होता है रस्टॉक्स का। रस्टॉक्स के कई पेशेंट ऐसे होते हैं, या रस्टॉक्स का ये सिम्टम है कि उसके लोअर आई लैशेस में बाल फॉल हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है लोअर आई लैशेस से। रस्टॉक्स के बारे में आप जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है हेयर ग्रोथ ऑन फीमेल फेस। ये जो मेडिसिन लेग केयर मैं बता रहा हूँ, मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जनरली जब हार्मोनल कंडीशंस फीमेल में गड़बड़ा जाती हैं, पीसीओडी हो जाता है, तो कई लेडीज में आपने देखा होगा, कई बच्चियों में देखा होगा कि उनके चिन पर बाल उग आते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारे केसेस लेग कैन से ठीक किए। लेग कैन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो लेग कैन के कुछ एक आध दो इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। जैसे लेग कैन, एक तो लैंग ऑन एब्डोमेन, पेट के बल सोएगा। एक इसको हरी मिर्ची खाना बहुत पसंद होता है, ये खाना खाता है तो तेज गर्म खाना खाना पसंद करता है। दूसरा, ये ठंडा पानी पीना उतना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ठंडे पानी से इसके गले में दर्द होगा ही होगा, इसका गला खराब होगा ही होगा। अगर पेशेंट ठंडा पानी पी रहा है और उसका गला खराब नहीं हो रहा है तो वो लेग कैन नहीं है। लेग कैन एक नेगेटिव पेशेंट होता है, और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि इसको सांप का, स्नेक का डिल्यूजन भी होता है और स्नेक का फियर भी होता है। डिस्कलरेशन की अगर अपन फेस पर बात करें तो आपने कई लोगों में देखा होगा कि उनका चेहरा काला हुआ रहता है, या लेडीज में आईज के चारों तरफ ब्लैक सर्किल्स बन जाते हैं। ये लैक ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एनीमिक कंडीशंस में बनते हैं, और इनकी सबसे अच्छी दवा है चाइना। चाइना के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि चाइना फीवर में मेनली यूज की जाती है, और पीरियोडिक टाइप फीवर इसके अंदर होता है। इसके बाद आता है, आपने देखा एक पेशेंट आया, आजकल क्या है कि लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, तो सिगरेट पीने से उनके लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन वो जो सिगरेट से जो लिप्स ब्लैक होते हैं वो ब्लूइश ब्लैक होते हैं। लेकिन आर्सेनिक एल्प एक ऐसी रेमेडी है जिसमें पेशेंट के लिप्स डार्क ब्लैक हो जाते हैं। यहाँ जो भी मैं सिम्टम बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा नहीं है कि अगर ये सिम्टम नहीं है तो वो पेशेंट नहीं है, लेकिन अगर ये सिम्टम है तो ये रेमेडी कहीं ना कहीं इनको कवर करेगी। आर्सेनिक एल्प के बारे में आप जानते हैं, आर्सेनिक एल्प चिली रेमेडी होती है, और आर्सेनिक एल्प का चीफ सिम्टम होता है, अगर वो नहीं होगा तो वो पेशेंट आर्सेनिक एल्प नहीं है। क्या है वो कि अगर आर्सेनिक एल्प गंदगी पसंद करेगा तो वो आर्सेनिक एल्प नहीं है। आर्सेनिक एल्प का पेशेंट बहुत सफाई पसंद करता है, बेहद केयरफुल पर्सन होता है। बच्चे के चीक्स पर ब्लूइश निशान हो जाते हैं। ये अगर फेस ब्लूइश हो जाए या लिप्स के चारों तरफ ब्लूइश आ जाए तो वो कहीं ना कहीं वर्म की निशानी होती है। लेकिन कैमोमिला में जो बच्चा होता है उसके चीक्स ब्लूइश रहते हैं। कैमोमिला एंगर रेमेडी है, इसके बारे में भी पिछले एंगर वाले एपिसोड में मैं आपको कैमोमिला के बारे में बता चुका हूं, जो आप पिछले वीडियोस में मेरे देख सकते हैं। इसके अलावा सीपिया को आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि सीपिया का चीफ सिम्टम है सीपिया की लेडी का कि उसके ब्राउन डिस्कलरेशन होता है सैडल लाइक, जैसे कि घोड़े की जीन होती है इस टाइप का, यहाँ से नाक से होता हुआ और दोनों चीक्स पर जाता है। ये इसके यूट्राइन प्रॉब्लम्स को डिनोट करता है। सीपिया के बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ये सैडल लाइक या ब्राउन डिस्कलरेशन लेडी में पार्चुरेशन प्रसव के बाद हुआ है तो मेडिसिन आती है क्रोटेलस हॉरिडस। क्रोटेलस हॉरिडस को अगर आपको जानना है तो आप लेकेसिस को जान लीजिए। लेकेसिस और क्रोटेलस एच दोनों स्नेक से बनती हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि लेकेसिस में कंप्लेंट्स लेफ्ट साइड होती हैं और क्रोटेलस एच में कंप्लेंट्स राइट साइड होती हैं। रेड लिप्स,
रेड लिप्स ट्यूबरकुलर मियाज्म का बहुत बड़ा सिम्टम है, इसलिए इसमें मेडिसिन भी ट्यूबरकुलर आती हैं। सोरा से ही ट्यूबरकुलर मियाज्म का जन्म होता है। वैसे तो हर मियाज्म पे मैं बाद में बात करूंगा, हर मियाज्म का जो बॉर्न है वो सोरा से ही हुआ है, लेकिन सोरा की नेक्स्ट जो लेवल है वो ट्यूबरकुलर हो जाता है, क्योंकि ट्यूबरकुलर और सोरा के सिम्टम काफ़ी सिम्टम मिलते जुलते हैं। तो इसमें सल्फर और ट्यूबरकुलिनम, ये दो ऐसी मेडिसिन हैं जिनके पेशेंट के आपको लिप्स रेड मिलेंगे। रेडनेस तो सल्फर का सिम्टम है, ये आप जानते हैं। इसके बाद आता है लिप्स क्रैक्ड। कई लोगों में आपने देखा होगा कि लिप्स जो है वो मिडिल से लोअर लिप क्रैक होगा, या मिडिल से अपर लिप क्रैक होगा, या पूरा लिप क्रैक होगा, या कॉर्नर से लिप क्रैक होगा। अगर ये लिप क्रैक पेशेंट का अपर लिप क्रैक होता है तो ये सॉल्ट के कमी से होता है, और इसमें जो मेडिसिन आती है वो है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर इज ए हॉट मेडिसिन। अगर लोअर लिप मिडिल में से क्रैक होता है तो इसमें मेडिसिन आती है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब के बारे में अगर आपको जानना है तो इसका चीफ सिम्टम होता है कि उसको जब भी जुकाम लगती है तो इस टाइप की जुकाम लगेगी कि इसके बहुत पानी निकलेगा, रूमाल के रूमाल भर जाएंगे, और ये जैसे ही मुंह नीचे करेगा तो पानी नीचे टपकेगा, बहुत सारा पानी टपकने लग जाएगा। ये इसका चीफ सिम्टम होता है। जहां तक कॉर्नर से बात है तो आप जानते हैं कॉर्नर में फर्स्ट नंबर की रेमेडी तो है कॉन्ड्यूरेंगो, और सेकंड नंबर की जो रेमेडी है वो है ऑरम ट्रिफ। आज फेस के फर्स्ट लेक्चर में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फेस कंटिन्यू रहेगा। अगर आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।